हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वेनरान यूविन से ये पूछता है पूल पार्टी में कि वो लोग विंग और जियांगचेंग को कैसे जानता है, तो तभी विंग, जियांगचेंग और यूविन दोनों एक साथ कहते हैं कि वो बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सुनकर वेनचाओ तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और उधर वांगजी और सिचेन, वो तो चेयर से ही नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से बेचारों को बैक में थोड़ी चोट भी लग जाती है। सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देख रहे थे, जबकि वो तीनों तो इस चीज का बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी ये क्या कह रहे हैं?" वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो चोट लग गई। आ लेकिन मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है ब्रदर? उधर वेनरॉन कहता है, क्या क्या कहा तुम तीनों ने? तुम तीनों? तभी विंग कहता है, हाँ वेनरॉन, तुमने सही सुना, हम बॉयफ्रेंड्स हैं। वेनरॉन वेनचाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम तीनों बॉयफ्रेंड्स हो? विंग कहता है, हाँ 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 हाँ, हम तीनों ही बॉयफ्रेंड्स हैं। तुम इतना क्यों देख रहे हो हमें? ऐसा क्या है? और क्या हो गया वेनरॉन, क्या तीन लोग बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते? तभी वेनरॉन कहता है, नहीं नहीं, पर तीन लोग कैसे? तभी यूबिन कहता है, जैसे हम तीन लोग हैं वैसे ही। और वैसे भी तुमको क्या करना है इस चीज़ से कि हम कैसे बॉयफ्रेंड्स हैं, समझे तुम? वेनरोहन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो वेनचाओ से कहता है, वेनचाओ क्या? तभी वेनचाओ वेनरॉन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वेनरॉन कहता है, वेनचाओ क्या कर रहे हो? वेनचाओ कहता है, हमें कौन सा उनके साथ पूरा टाइम लव करना है या कुछ करना है? हमें तो बस एक दिन के लिए वो अपने बेड पर चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, समझे तुम? इसलिए तुम इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वेनरॉन वेनचाओ की ये बात सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उधर विंग और जियांगचेंग दोनों एक रिलैक्स की सांस लेते हैं। यूविन कहता है, ये इडियट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी विंग कहता है, क्या तुम इन दोनों को भी जानते हो? यूविन कहता है, ऑफ कोर्स मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये बहुत बड़े चीप हैं, तुम जानते हो, इनसे ज़्यादा घटिया इंसान तो मैंने लाइफ में कोई नहीं देखा। लोगों के साथ खेलना इनका काम है, खेलने के बाद इन्हें मच्छर के जैसे फेंक देते हैं लोगों को, समझा है तुम्हें? तभी विंग कहता है, पर तुम भी तो ऐसा ही करते हो। यूबिन कहता है, यू इडियट, मैं कब ऐसा करता हूँ? मैं लोगों की मर्जी के साथ करता हूँ, और वन नाइट स्टैंड की जगह मैं उनकी मर्जी से करता हूँ, समझे तुम? विंग जोर जोर से हंसने लगता है। उधर बेचारे सिचेन और जियांग वांगजी, वो दोनों तो पूरी तरीके से पागल हो रहे थे। वो धीरे से खड़े होते हैं और उन लोगों की तरफ जाते हैं। वो विंग और जियांगचेंग के पास जाके कहते हैं कि क्या कहा तुमने अभी? ह्यूविन जैसे ही सिचेन और वांगजी को देखता है, पूरी तरीके से डर जाता है और वो दोनों के बीच से जाने वाला होता है कि तभी विंग और जियांगचेंग ह्यूविन का हाथ पकड़ लेते हैं और ह्यूविन से कहते हैं, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? ह्यूविन उन दोनों को देखकर, बेचारा उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी, लेकिन तभी एक फेक स्माइल के साथ कहता है, कहीं नहीं, मैं तो बस अपने लिए जूस लेने जा रहा हूँ, कि तुम दोनों को चाहिए? तभी विंग कहता है, नहीं बेबी, जूस वाला यहीं आएगा, तुम्हें जूस चाहिए? एक मिनट वेट करो। वो एक वेटर को देखता है और उसे अपने लिए जूस लाने को बोलता है। उधर वांगजी गुस्से में विंग से कहते हैं, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर लैन। तभी विंग कहता है, और वैसे भी अगर आपको कुछ चाहिए या इस पार्टी में कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताइए, और वाकई मैं ये पार्टी एंजॉय करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मिस्टर लैन हमें अकेला छोड़ दीजिए। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर यूबिन कहता है, क्या मैं आज बच पाऊंगा? मुझे नहीं लगता। वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो नीचे देखता है, अभी भी जियांगचेंग ने यूबिन का हाथ पकड़ के रखा था। तभी सिचैन जल्दी से जियांगचेंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ खींचने लगते हैं।
तभी विंग कहता है, मिस्टर सिचेन आप ये क्या कर रहे हैं? जियांग चेंग कहता है, छोड़ो मुझे। मिस्टर लेन क्या कर रहे हैं? पार्टी में तमाशा मत कीजिए। तभी सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग मुझे तुमसे बात करनी है, समझे तुम? जियांग चेंग जो बड़ी बड़ी आंखों से सिचेन की तरफ देख रहा था। तभी विंग जियांग चेंग और सिचेन के पास जाने वाला होता है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो, समझे तुम? बहुत हो गया तुम्हारा ये सब कुछ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, हाँ मैंने कहा मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। यूबिन विंग जो यूबिन का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी वांग जी गुस्से में यूबिन की तरफ देखता है और यूबिन से कहता है, यूबिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने भाई से थोड़ी देर बात करनी चाहिए? यूबिन डर की वजह से कहता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा। तभी विंग यूबिन की तरफ गुस्से में देखता है। यूबिन कहता है, नहीं नहीं मुझे लगता है मुझे विंग के साथ रहना चाहिए। तभी वांगची कहता है, यूबिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने ब्रदर से थोड़ी देर बात करनी चाहिए? और मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर विंग से भी दूर रहना चाहिए। तभी यूबिन कहता है, हाँ 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 ठीक है, मैं तभी विंग गुस्से में यूबिन की तरफ देखता है और कहता है, यूबिन तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो? यूबिन कहता है, नहीं 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 मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी वांगजी कहता है, यूबिन मैंने कहा अपने भाई के पास जाओ। विंग कहता है, खबरदार जो तुमने मेरा हाथ छोड़ने की कोशिश की तो। यूबिन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा कह के वो विंग का हाथ छोड़ता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर वांगजी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने इतना टाइटली पकड़ रखा था कि विंग कितनी भी कोशिश कर ले वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, आप क्या चाहते हैं? वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं पता है विंग? विंग कहता है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े? छोड़ दीजिए मुझे मिस्टर लेन, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों? तभी विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, देखिए मिस्टर लेन मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा? एक बात बताइए, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? नहीं है ना? क्या आप मेरे हस्बैंड हैं? नहीं है ना? वांगजी तो विंग की बातों को बस सुने जा रहा था। तभी विंग कहता है, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपके यहाँ काम करने आए और ये बात आप कितनी बार हमें समझा चुके हैं। तभी वांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी, लेकिन हाँ अगर तुम बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से रेडी हूँ। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ तुमने अभी कहा ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, हस्बैंड नहीं हो, पर मैं रेडी हूँ अगर तुम चाहो तो। वांगजी एक डेविल जैसी स्माइल करता है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था, लेकिन तभी वो खुद में होश में लाता है और कहता है, क्या कहा आपने? मैं दुनिया में अगर आप आखिरी पर्सन भी होंगे ना तो भी मैं आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा और आपको हस्बैंड नहीं बनाऊंगा, समझे आप? ऐसा करके वो जल्दी से वांगजी से अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से चला जाता है। वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, विंग तुम मुझे बॉयफ्रेंड भी बनाओगे और अपना हस्बैंड भी बनाओगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, समझे तुम? ऐसा कह के वो एक स्माइल करता है। लेकिन कोई था जो ये सब दूर से देख रहा था। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेती है और कहती है, क्या? तो तुम सोच रहे हो? तो मुझे समझ में सब कुछ अच्छे से आ गया, तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वांगजी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, और इसका तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। वांगजी नहीं तो जब तक इस लड़के के करीब रहेगा ये मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसा अपने मन में सोचती है। उधर हम जियांग चेंग और सिचेन को देखते हैं। सिचेन जो जियांग चेंग का हाथ पकड़ के एक दूसरी जगह ले जा रहे थे, और सिचेन जियांग चेंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग कोशिश भी मत करो। तभी सिचेन जियांग चेंग को थोड़ी दूर ले जाते हैं और जिस जियांग चेंग से कहते हैं, जियांग चेंग आखिर क्या चल रहा है? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में पहला पर्सन हूँ। तभी जियांग चेंग से एक स्माइल करता है और कहता है, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी लाइफ में पहला पर्सन हूँ, पर ऐसा नहीं है सिचेन, आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं, तो एटलीस्ट मेरी लाइफ में कोई एक तो हो सकता है ना।
सिचेन गुस्से में जियांगचंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जियांगचंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी जियांगचंग कहता है, सिचेन वही जो आपने मेरे साथ किया। सिचेन कहते हैं, जियांगचंग मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जियांगचंग जब ये सुनता है तो एक पल के लिए तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन तभी वो खुद को थोड़ी देर में संभालता है और कहता है, प्यार और आप। वो एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लेन या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं या मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप किसी से प्यार नहीं करते, समझे? आप लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं। जब आपका मन भर जाता है तो आप उन्हें फेंक देते हैं, समझे आप? जियांगचैंग जो बस कहता ही जा रहा था, और सिचेन जिनका दिल जियांगचैंग की बातों से पूरी तरीके से टूट रहा था। तभी सिचेन को इतना गुस्सा आता है कि वो जियांगचैंग का फेस पकड़ते हैं और उसके ओठों को कैप्चर कर लेते हैं। जियांगचैंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। सिचेन जो जियांगचैंग को बहुत ही डीप और हॉट और पैशनेट किस कर रहे थे। ये किस कोई जेंटल नहीं था, क्योंकि सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया था। इसलिए वो जियांगचैंग के लिप्स को बुरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे खा रहे हैं। जियांगचैंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिचेन तो जियांगचैंग से अलग हो ही नहीं रहे थे। जियांगचैंग ने कई बार कोशिश की, लेकिन सिचेन ने जियांगचैंग को इतना टाइटली होल्ड करके रखा था कि चाहकर भी जियांगचैंग को खुद से दूर नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद जब सिचेन को ये फील हुआ कि जियांगचैंग ब्रेथलेस हो गया है, तब जाके उन्होंने जियांगचैंग को छोड़ा। जियांगचैंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांगचैंग पूरी तरीके से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सिचेन जियांगचैंग की तरफ देखते हैं। जियांगचैंग कहता है, ये क्या था? तभी सिचेन कहते हैं, जियांगचैंग आई एम सॉरी। जियांगचैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सिचेन को जोर से खुद से पुश करता है और कहता है, मिस्टर लेन मुझे लगता था कि अब तक मैं शायद गलत समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं सच समझ रहा हूँ। आपसे घटिया इंसान मैंने लाइफ में कोई नहीं देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? सिचेन जो बस जियांगचैंग को देख रहे थे, वो जियांगचैंग से कहते, जियांगचैंग आई एम सॉरी, मैं ये नहीं चाहता था, पर मुझे गुस्सा आ गया। सिचेन कहते हैं, पर जियांगचैंग मैं क्या करूं? तुम मुझे इतना हर्ट कर रहे हो। तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, मैं क्या करूँ? तभी जियांगचैंग कहता है, ठीक है अब एक बात और सुनिए, मुझे अपना फेस मत दिखाइएगा, समझे? और मुझसे दूर रहिए प्लीज़। शायद विंग ने सही कहा था, हमें अपनी आपकी इस शादी को प्लान करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ही उससे जिद की थी। वो तो पहली बार में ही आप दोनों भाइयों को देख के समझ गया था कि आप कितनी सीमलेस पर्सन है, लेकिन मैंने ही नहीं माना था। मेरी गलती है, मुझे विंग की बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसा कह के जियांगचैंग सिचेन के सामने से चला जाता है। सिचेन तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। सिचेन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वो तो वहाँ पूरी तरीके से फ्रीज हो गए थे। उधर सिचेन और जियांगचैंग को इस तरीके से किसी ने देख लिया था। वो अपने मन में कहती है, ओह तो इस वजह से तुम मुझे इतना इग्नोर करते हो। लेकिन सिचेन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये लड़का तो मेरी लाइफ में बीच में आ रहा है, मुझे सिचेन चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। नहीं तो हम डैड को क्या कहेंगे कि हम उन दो लड़कों को। नहीं 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 मिंग, तुम्हें सिचेन को कैसे भी करके जल्दी से जल्द शादी के लिए कन्विंस करना होगा। मिंग ऐसा सोचती है और एक डेविल से स्माइल करती है। अब हम सबको पूल पार्टी के पास से देखते हैं। विंग और जियांगचैंग जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जियांगचैंग ने विंग को सब कुछ सच सच बता दिया था। विंग जो बहुत गुस्से में सिचेन को देख रहा था। सिचेन जो दूर से बस जियांगचैंग को ही देखे जा रहे थे। तभी मिंग और सिंह बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों में वहाँ आती हैं और वांगजी और सिचेन के पास आके खड़ी हो जाती हैं। वो उनके हाथों में अपने हाथ होल्ड करती हैं और मिंग सिचेन से कहती है, बेबी चलो पूल पार्टी को एंजॉय करते हैं। जियांगचैंग जो एक बार ये देखता है
तो उसे अपने हार्ट में बहुत ही पेन फील होता है, लेकिन फिर वो सिचन की तरफ से अपनी नज़रें हटा लेता है। तभी सिंह कहती है, बेबी चलो ना, हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग एंजॉय नहीं, पता नहीं क्या करने आए हो। चलो ना बेबी, हम एंजॉय करते हैं। वांग जी जो गुस्से में सिंह की तरफ देखता है। सिंह एक पल के लिए डर जाती है और वांग जी का हाथ छोड़ देती है। विंग जो वांग जी को देखता है, एक बार वांग जी की नज़र भी विंग से मिलती है, लेकिन विंग खुद को वांग जी से खुद की नज़रें वांग जी से हटा लेता है और जाकर सामने वाले लोगों पर फोकस करने लगता है जो बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। तभी जांग चेंग कहता है, विंग हमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो हम लैंडिंग की वजह से यहाँ है ना, चलो हम वही पार्टी एंजॉय करते हैं। विंग भी एक स्माइल करता है और चला जाता है। तभी वहाँ यूबिन आता है। यूबिन कहता है, ओ गॉड मैं क्या करूँ, तुम दोनों की वजह से देखो मेरी क्या हालत हो गई है। विंग एक स्माइल करता है और यूबिन के शोल्डर पे हाथ रख लेता है। यूबिन कहता है, क्या तुम लोगों का अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? विंग कहता है, नहीं, और वो कभी होगा भी नहीं, और जब तक तुम यहाँ हो और ये शादी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, समझे तुम? यूबिन कहता है, क्या? पर यहाँ कितनी सुंदर सुंदर हॉट हॉट लड़कियाँ हैं, मैं सोच रहा था मैं आज उनके साथ एंजॉय करूँगा, लेकिन तुम दोनों की वजह से इडियट, मैं देखो, मैं एंजॉय तो छोड़ो, मेरी पूरी बॉडी डर के मारे शिवर कर रही है कि पता नहीं किधर से कौन सा पंच आ जाए और मेरे इस ब्यूटीफुल चेहरे पे पड़ जाए। जियांग चेंग और विंग जैसे ही यूबिन की ये बात सुनते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम कितना डरपोक हो यूबिन। यूबिन कहता है, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे, लेकिन सच में ये लैन ब्रदर्स से मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी और सिचेन जो यूबिन और जियांग चेंग और विंग को देख रहे थे कि वो कितना हंस हंस के और कैसे बात कर रहे हैं। वांग जी तो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी सिंह और मिंग एक दूसरे को देखती हैं। सिंह और मिंग थोड़ा साइड में जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने देखा, ये दोनों भाइयों की नज़र उन दोनों भाइयों से हटती ही नहीं है, सारा टाइम बस उन्हें ही देखते रहते हैं। तभी सिंह कहती है, मैंने देखा, वांग जी को पता है। मिंग, वांग जी विंग से कैसे बात करता है और विंग हमेशा वांग जी की इंसल्ट करता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी मिंग करती है, और मैंने तो सिचन को जियांगचंग को किस करते हुए देखा है, पता है तुम्हें, और मैं कुछ भी हो जाए तुम जानती हो ना, हमें कैसे भी करके इन दोनों ब्रदर्स को कन्विंस करना होगा शादी के लिए, नहीं डैड हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम ये अच्छे से जानती हो। मिंग कहती है सिंह कहती है, हाँ सही कहा तुमने सिंह, मिंग हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मिंग और सिंह एक डेविल सी स्माइल करती हैं। वो दोनों कुछ बात कर रही थी जिसको यूबिन सुन लेता है। यूबिन विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग प्लीज़ केयरफुल रहना, तुम्हें पानी में फेंकने की प्लानिंग चल रही है। विंग कहता है, क्या? तभी यूबिन विंग के ईयर के पास जाता है और उसमें कुछ कहने लगता है। विंग के चेहरे पे एक पल के लिए तो थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है, चिंता मत करो यूबिन, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कह के विंग और जियांग चेंग यूविन तीनों हंसने लगते हैं। वो तीनों पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, आपस में ड्रिंक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी लैंडिंग आती है। लैंडिंग विंग से कहती है, गगा चलिए ना, मेरे सारे फ्रेंड्स चाहते हैं, वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, पता है। तभी लैंडिंग के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो जियांग चेंग यूविन और विंग से कहते हैं, आप चलिए ना, आप विंग गगा है ना? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी वो लैंडिंग के फ्रेंड्स कहते हैं, गगा चलिए ना हमारे साथ डांस कीजिए। लैंडिंग कहती है, आप बहुत अच्छे हैं और आपकी बहुत तारीफ करती है। विंग एक स्माइल करता है और लैंडिंग से कहता है, और हमारी प्रिंसेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, जिससे लैंडिंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लैंडिंग कहती है, मुझे नहीं पता, जियांग चेंग गगा, विंग गगा चलो ना, और यूबिन गगा आप भी आइए, चलिए ना हम पार्टी एंजॉय करते हैं। वैसे भी मेरे ब्रदर्स तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो कभी भी कोई पार्टी एंजॉय नहीं करते। ऐसा कह के वो हाथ पकड़ के उनको खींच के ले जाती है। सभी लोग वहाँ डांस फ्लोर पर थे, सभी डांस कर रहे थे। विंग और जियांग चेंग, यूबिन और लैंडिंग के सारे फ्रेंड्स, लैंडिंग, यांग,
यांग के फ्रेंड्स सब भी डांस कर रहे थे वहाँ पर। धीरे धीरे विंग बहुत ही अच्छा डांस करने लगता है। वांग जी की नज़रें तो विंग को ही देख रही थी। विंग जो इतना सेक्सी डांस कर रहा था। उधर जियांगचैंग धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसे देखकर सिचेन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि सिचेन की बॉडी किसी को दिखे, इसलिए वो दौड़ के वांग जी से कहता, वांग जी डांस फ्लोर पर चलो। लेकिन वांग जी और विंग के जाने से पहले वैन रुआन और वैन चाओ डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो विंग और जियांगचैंग के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। विंग और जियांगचैंग बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तभी यूविन उन दोनों के सामने आ जाता है और वैन रुआन और वैन चाओ से कहता है, वैन रुआन वैन चाओ तुम कब सुधरोगे, मुझे समझ नहीं आता। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते हो वो मेरे बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। उनसे दूर रहो। तभी वैन रुआन कहता है, यूविन जहाँ तक मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना? दो लोग और तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। तभी वैन रुआन विंग के पास आता है और विंग के पास आके कहता है, और वैसे भी अगर तुम दोनों का एक बॉयफ्रेंड हो सकता है तो एक और होने में क्या बुराई है? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग वैन रुआन से कहता है, वैन रुआन हद में रहो। तभी वैन रुआन कहता है, बेबी मैंने कब कहा कि मैं हद से बाहर जा रहा हूँ? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड हो सकता है तो एक और होने में क्या बुराई है? तभी विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो वैन रुआन के मुंह पे पंच मार देता है। ये देखकर वांग जी और सिचेन तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वो दौड़कर विंग और जियांगचैंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? तभी विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और वहाँ से सिचेन, यूबिन, जियांगचैंग, यूबिन और विंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैन रुआन गुस्से में वांग जी वैन रुआन की तरफ देखता है और कहता है, वैन रुआन क्या किया तुमने? वैन रुआन थोड़ा वांग जी से डर जाता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उधर वो तीनों एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं, वैन रुआन याद रखना, अगर विंग के साथ तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, समझे तुम? उधर थोड़ी देर में वांग जी और सिचेन फिर से वहीं आके खड़े हो जाते हैं। मिंग और सिंह उधर से थोड़ा दूर चली जाती हैं। उन्होंने जो प्लान किया था वो उसको कंप्लीट करना चाहती थी। तभी विंग जाके जो पूल के किनारे पर खड़ा था, क्योंकि विंग जानबूझ के पूल के किनारे खड़ा हो गया था। सिंह धीरे धीरे विंग के करीब आने लगती है। यूविन और जियांगचैंग जो दोनों ये सब देख रहे थे और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तभी जैसे ही सिंह विंग को पुश करने ही वाली थी, विंग वहाँ से हट जाता है और बेचारी सिंह पूल में गिर जाती है। सिंह चिल्लाने लगती है। विंग बस सिंह को देख रहा था और कहता, ओह मिस सिंह, आप अंदर क्या कर रही हैं? तभी सिंह जो इधर उधर देखती है, वो गुस्से में विंग की तरफ देख रही थी। तभी विंग कहता है, ओह मिस सिंह, मुझे नहीं पता था कि आपको नाइट में पूल में जाना इतना पसंद है। तभी वांग जी वहाँ जाता है और वांग जी कहता है, क्या हुआ सिंह? तभी विंग वांग जी के पास जाता है और कहता है, मिस्टर लैन, आपकी बेबी पूल में गिर गई। ओ चाहिए, बचाइए। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, ओ आप अपनी बेबी को बचाने नहीं जाएंगे? लगता है बेबी के बाबू को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहिए ना मिस्टर लैन, अपनी बेबी को बचाइए, देखिए पानी में कैसे पड़ा रही है। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, मुझ पर मन चिल्लाइए, अपनी बेबी को बचाइए, समझे आप? ऐसा कह के हंसता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो गुस्से में देख रहा था सिंह की तरफ, क्योंकि वांग जी ने सिंह को देख लिया था, वो विंग को पुश करने वाली थी। तभी वांग जी सिंह के करीब आता है और वहाँ जा पुल के पास जाके खड़ा हो जाता है और सिंह से कहता है, सिंह मुझे सब पता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। सिंह जो थोड़ा डर जाती है और कहती है, नहीं बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है उसने मुझे। तभी वांग जी कहता है गुस्से में, उसका नाम भी मत लेना, समझी तुम? उधर वांग जी, जियांगचैंग और ह्यूबिन तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दौड़ के आती है और सिंह से कहती है, सिंह मुझे अपने हाथ दो। तभी वो वांग जी से कहती है, वांग जी तुमने अभी तक मिंग को निकाला नहीं पानी से, तुम्हें पता नहीं कि मिंग की तबीयत खराब हो जाती है, सिंह की तबीयत खराब हो जाती है पानी से।
वांग जी कहता है अगर उसकी तबीयत ही खराब हो जाती है तो वो पानी में गई क्यों, ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। मिंग और सिंह गुस्से में वांग जी को देखती हैं, लेकिन फिर मिंग सिंह को पानी से निकाल लेती है। उधर विंग कहता है बस इस वेंट वन को और मजा चखाना बाकी है। यूबिन कहता है पर मेरे पास एक आइडिया है। विंग कहता है वो क्या। तभी यूबिन जैंग चैंग और विंग के कानों में कुछ कहता है। विंग और जैंग चैंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वाह यूबिन, वैसे तो तुम बहुत काम किए हो, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं। यूबिन कहता है ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूँ। तभी जैंग चैंग कहता है यूबिन देखो सिचन तुम्हें देख रहा है। तभी यूबिन डर जाते और कहते कहाँ है सिचन, सिचन कहाँ है। तभी जैंग चैंग और विंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं जीनियस बहुत डरपोक भी है, ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगते हैं। यूबिन कहता है तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, तुम जैसे फ्रेंड्स किसी को नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। तभी वांग जी और सिचन उन तीनों की तरफ देखते हैं। वांग जी को बहुत जेलसी हो रही थी और विंग जैंग चैंग और यूबिन वो तो तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल देखेंगे आखिर वेंस रोआन के साथ क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज आपको स्टोरी का पार्ट कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।